इब्राहिम को या इब्राहीम को मतलब मानते हैं कि ये ईमानदारों का बाप है। मतलब हम क्रिश्चियन में ये माना जाता है कि इब्राहिम ईमानदारों का बाप है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको साबित कर सकता हूँ कि इब्राहिम जो है वो खुदा का भी बाप है। दे इससे कैन बड़े से मैं नहीं, कुछ लेकिन वो कह सकते हैं कि गॉड जब फ्री विल दे देता है तो फिर हाँ, ये मुकद्दर लिख देना। खुदा को तो पहले ही पता है इसलिए कि वो क्या वो इस आजमाइश पे, खुदा को ये भी पता है कि क्या मैं उसकी आजमाइश पे पूरा उतरूंगा या नहीं उतरूंगा। वो अल्लाह की अजन से आई है। अजन से मुराद अल्लाह की मर्जी से आई है। अल्लाह की इज़न इज़्ज़त से, से। इज़न से आई है। और ये इसलिए थी कि अल्लाह जाहिर कर दे ईमान वालों को। हाँ, जो जंग जीत के उसमें कह दिया कि फरिश्ते जो है वो मदद के लिए मैंने भेजे थे, और जो हार हाँ, गए उसमें कहा कि वो मोमिनों में और मुनाफिकों में फर्क कर ले। एक सवाल आपसे, एक सवाल नहीं बल्कि एक मैं जो आपके पास आते हैं, ये हमारे शिजात भाई, शिजात जॉन पता नहीं नाम है ओए इनका। हाँ, वो जब वो जी भी बड़ी वो मैं बड़ी लेना ही छलांगे बंद कर मारते दिया हैं। उसे। वो गालिब भाई के भी चैनल में आए थे तो उनसे मैंने बात की थी। तो मैंने गालिब भाई को इशारा किया था कि आप मुझे ज़रा लो, मैं इसको ज़रा ना थोड़ी इससे बात करता हूँ। मुझे पता था कि उसने मेरी क्या, जब गालिब भाई की आपकी नहीं मानता तो मेरी क्या माननी है। मैंने कहा ज़रा इससे वैसे डिस्कशन करते हैं। अच्छा, इब्राहिम को या इब्राहीम को मतलब मानते हैं कि ये ईमानदारों का बाप है। मतलब हम क्रिश्चियन में ये माना जाता है कि इब्राहिम ईमानदारों का बाप है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको साबित कर सकता हूँ कि इब्राहिम जो है वो खुदा का भी बाप है ईमान में। अब वो वैसे मुझे कैसे? कैसे कैसे? वो ऐसे है कि इब्राहिम का बेटा इसहाक या इस्माइल किसी को भी रख लिया, लेकिन बाइबल में इसहाक का जिक्र है कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया। अब यहाँ पे लिखा है, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं रेफरेंस, पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया। अब आजमाइश, आजमाता इंसान इंसान को है। सुपर नेचुरल अगर कोई बीइंग है तो वो क्यों किसी को आजमाएगा? उसको तो पता है उसके बारे में। बाइबल में लिखा है कि खुदा जो है हमारे मांगने से पेशतर जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, आपको नहीं पता मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ। तो ये तो सुपर नेचुरल अगर कोई बीइंग है, अगर है, तो उसको तो इब्राहिम के बारे में पता होगा। तो उसने क्यों, उसको क्या जरूरत पड़ गई कि भाई वो इब्राहिम को आजमाए? पहली बात। दूसरी बात, अब जब उसने उसको कहा कि खुदा को कहा कि खुदा ने कहा कि तू उसको अपने बेटे को सोखनी कुर्बानी के लिए मेरे लिए कुर्बान कर। सोखनी कुर्बानी मैं बता दूं अगर किसी को नहीं पता, तो उसमें कुर्बानी को ज़बह किया जाता था और एक लकड़ियों का, मतलब जैसे ये हिंदू लकड़ियों फायर का बनाया जाता बनाते था। हैं, तो उस पे लटा के और उसको आग से झोंक देते थे। तो वो होती थी कुर्बानी सोखनी, आग से जला दी जाती थी। अब इब्राहिम ने अपने बेटे को जलाना था सोखनी कुर्बानी के लिए। अब जब उसने जैसे ही अपने बेटे पे छुरी रखी तो खुदा की आवाज आई कि इब्राहिम इब्राहिम अपने लड़के पर छुरी ना, हाथ ना चला, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि तू मुझसे डरता है। मतलब खुदा उस वक्त उसको जाना है कि ये मुझसे डरता है जब उसने प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाया। इसका मतलब साफ है कि वो खुदा नहीं है, वो कोई इंसान ही है। सिंपल सी बात है। हालांकि मैंने इस पे बड़े, मैं खुद प्रीस्ट रह चुका हूँ तो आई थिंक मैंने इस दे पे कैन बड़े से नहीं, मैसेज लेकिन वो कह सकते हैं कि गॉड जब फ्री विल दे देता है तो फिर हाँ, ये मुकद्दर लिख देना। खुदा को तो पहले ही पता है इसलिए कि वो क्या वो इस आजमाइश पे, खुदा को ये भी पता है कि क्या मैं उसकी आजमाइश पे पूरा उतरूंगा या नहीं उतरूंगा। उसको ये भी पता, तो आजमाइश लेने का फायदा क्या? यानी अगर आपको यही पता हो कि इस बच्चे ने 100/100 लेने हैं तो फिर करने के क्या फायदा? फिर अगर आपको पता है, वो तो लेकिन हम मैं इसलिए इसको इम्तिहान लेकिन लेते मैं हैं क्योंकि इसको हमें पता है कि उसका कोई और म्यार नहीं है। हमारे जहन में शक होता है, लेकिन हमने दुनिया को दिखाना होता है। टीचर को तो पता है कि इसके 100 में से 100 आएंगे, लेकिन जहां पे इसे जॉब लेने जाना, वो तो नहीं ना इस बात पे मानेगा कि तुम्हारे टीचर ने कहा कि 100 में से 100 आने, इसलिए मैं तुम्हें जॉब पे रख लेता हूँ। इसलिए हम इम्तिहान लेते हैं। लेकिन अल्लाह का तो कोई आगे और नहीं है। तो अल्लाह को तो पता है कि इसके सामने अगर मैं इसके बेटे को मारूंगा तो ये फिर भी नमाजें पढ़ेगा। अगर मैं इसकी बीवी को नठा दूंगा किसी के साथ फिर भी ये मेरे पे ईमान रखेगा। तो फिर इस तरह की तकलीफ देने का फायदा क्या है? फिर उसको तकलीफ दे के मजा आता है।
तो ये लॉजिक वैसे भी नहीं बनती, जो इम्तिहान वाली जो आजमाइश वाली बात है ना, ये फिर भी नहीं बनती, क्योंकि लेकिन खुदा को पता है। लेकिन इब्राहिम का स्टांस क्या था, आप ये देखें। इब्राहिम का स्टांस ये था, इब्रानियों के खत में पौलुस रसूल लिखता है, 11वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है कि इब्राहिम ये जानता था, इब्राहिम को पता था, खुदा को नहीं पता था कि इब्राहिम मेरी आजमाइश पे पूरा उतरेगा कि नहीं। इब्राहिम लेकिन ये जानता था कि खुदा जब मैं इसको जला भी दूंगा तो खुदा इसको मुर्दों में से भी जिंदा करने की कुदरत रखता है। यानी इब्राहिम का ईमान तो खुदा से भी फिर बड़ा था। तो हुआ ना ये इब्राहिम खुदा का भी बाप। लगता तो मतलब वैसे ही। ऐसी चले, बहुत शुक्रिया आने का, सोचने थैंक यू सर, हैव टू रैप दिस अप। चले, ओके बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हारिस भाई, जी जी। ये बात अच्छी कर रहे हैं। इस तरह का जिक्र जो है ना कुरान में भी मिलता है अच्छा। कि खुदा को जो है ना नॉलेज। हाँ, ये सूरह आल इमरान की 166 आयत है। अच्छा। इसमें जब ओहद में इनको पसपाई इख्तियार करनी पड़ी, थोड़ी सी फैंटी शैंटी पड़ी ना, तो अल्लाह में उसको कैसे जस्टिफाई कर रहा है। कौन सी आयत है? जरा आयत का जरा नंबर क्या है? पढ़ के इमरान, अल इमरान की आयत का क्या नंबर है? 166 166। ये है जी। और जो भी मुसीबत तुम पर आई है उस दिन जब दोनों लश्कर आपस में भिड़ गए, आपस ही लड़ पई वो अल्लाह की अज़न से आई है। अज़न से मुराद अल्लाह की मर्जी से आई है, अल्लाह की इज़न से आई है। और ये इसलिए थी कि अल्लाह जाहिर कर दे ईमान वालों को। वो मैंने अच्छा, तो इसलिए किया था कि पता चल जाए, कि पता लग जाए लोग। नहीं, और ये इन्होंने थोड़ी सी डंडी मारी है। ये तकी उस्मानी साहब की जो ट्रांसलेशन है ना, वो लिखते हैं, और तुम्हें जो मुसीबत उस दिन पहुंची जब दोनों लश्कर टकराए थे, वो अल्लाह के हुक्म से पहुंची ताकि वो मोमिनों को भी परख कर देख ले। यानी कि अल्लाह मियां परख रहा है मोमिनों को। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह मियां को भी हमारे एक्शंस का ना, जब हम कर लेते हैं उसके बाद ही पता चल रहा है। अल्लाह पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन। यानी मैं अपने मेरे कोई बोड़े कोई जानशीन जाले शाले हो, मैं उनको कोई लड़ पड़ो उधर से जाके, मोमिनों से लड़ पड़ो, वो मोमिन मेरे बंदों की फैंटी फूटी लगा दे, और मेरे बंदे मुझे आगे कहें यार आपने हमें पढ़वा दिया, आपको पता नहीं। मैं कहूँ ये मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेना था कि तुम मेरे लिए कितना लड़ते हो। बाद में चलता है। हाँ, जो जंग जीत के उसमें कह दिया कि फरिश्ते जो है वो मदद के लिए मैंने भेजे थे, और जो हार गए उसमें कहा कि वो मोमिनों में और मुनाफिकों में फर्क कर ले। उसमें भी आगे से अपने ना अपनी बढ़िया रख दी। अगर वो जीत जाए ना लोग, मेरे हवारी जाके अगर उनको पेल देते तो मैंने कहना था ये मैंने रुकमा खर्च की थी ना, तो कमाल नहीं है। ओ यार मैं कीता काम, तुम तो बस ऐसे खाना पूरी करने गए। मिसाल देते होते हैं ना कि एक्सीडेंट हो जाए, तुझे बच गए तो अल्लाह ने बचा लेता है, टूट गए तो अल्लाह की यही मर्जी। दोनों तरह से ये खुद ही बॉलिंग कराते हैं, खुद ही छक्का मारते हैं, खुद ही अंपायर बन के छक्के का इशारा कर देते हैं, और क्राउड में कैच भी खुद ही कर लेते हैं। हर तरह से चौके छिके मार के ये जाओ वो जाओ, उसके ऊपर इमारत खड़ी की हुई है। चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू भाई। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।